एंड इफ यू आर समवन जो कि 2026 में एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहता है और टारगेटेड मैनर में प्रिपरेशन करना चाहता है, देन यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग आवर स्मैश रेंज प्रोग्राम। हर साल हमारे इस प्रोग्राम से रैंकर्स आ रहे हैं। न केवल रैंकर्स आते हैं बट रैंकर्स रैंक इंप्रूवमेंट के लिए इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी करते हैं। इन दिस मंथ ऑफ अगस्त वी आर ऑफरिंग अप टू 30% ऑफ scholarship for our Smash Means 2026 program. And if you want to avail this benefit, you can scan this QR. Pawan Datta, Animesh Pradhan, we have Aditya Pandey, we have Lavanya Gaur, Sumit, we have Harshita, we have Mukund, and many more. And all these rankers have utilized this program. To tell you all these things in detail, I am coming up with a webinar जो कि 11 अगस्त मंडे शाम 7 बजे होने वाला है. This is the official launch video of Smash Means 2026 program, the August batch, जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट होगा. एंड इफ यू आर समवन जो कि 2026 में एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहता है और टारगेटेड मैनर में प्रिपरेशन करना चाहता है, देन यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग आवर स्मैश रेंज प्रोग्राम. करंटली वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक वी हैव अ विंडो ऑफ 4 मंथ्स. एंड बिलीव मी, इन 4 महीनों को आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लगाना चाहिए. अगर आपने इस विंडो को मिस कर दिया और रैंडमली आप कुछ भी और प्रिपेयर कर रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम. Believe me, utilize these 4 months for your mains preparation, and 3 simple reasons why you should consider joining Smash Mains program for your mains preparation. The first simple reason is the consistent result. हर साल हमारे इस प्रोग्राम से रैंकर्स आ रहे हैं. न केवल रैंकर्स आते हैं बट रैंकर्स रैंक इंप्रूवमेंट के लिए इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी करते हैं. अगर आपको मैं कुछ रैंकर्स के नाम बताऊं, लाइक पवन दत्ता, अनिमेश प्रधान, we have Aditya Pandey, we have Lavanya Gaur, Sumit, we have Harshita, we have Mukund, and many more. And all these rankers have utilized this program और अपने marks को ultimately improve किया है in the real means examination. Now the second most important reason is the hit ratio. Rankers हमारे प्रोग्राम से तभी आएंगे जब जो analysis, जो micro theme, content, model answers हम provide कर रहे हैं, उनमें से आपको real UPSC एग्जाम में क्वेश्चंस आते हुए दिखे. Now the Smash provides 70% of the hit ratio, which is maximum and no other program can provide you. And the third most important reason is the ecosystem. Smash means केवल एक टेस्ट सीरीज बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये आपको एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऑफर करता है. ये आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनाता है और एग्जाम को निकालने में एंड टू एंड जो रिगर चाहिए वो आपको यहाँ मिलता है. फॉर एग्जाम्पल कि सिलेबस और पीवाईक्यूज पे ग्रिप कैसे बनाना है, आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है, आपको माइक्रो थीम कैसे पहचाननी है, क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करना है, आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क्स क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चलती है. और यदि अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हो तो आपको पीयर ग्रुप भी वैसा मिलता है जो कि मल्टीपल मीन्स या मल्टीपल इंटरव्यूज दिए. ऑल्सो अगर आप एक रैंकर हो तो यू ऑल्सो गेट अदर रैंकर्स एज अ पीयर ग्रुप इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. एंड अबव ऑल आपको एक मेंटर मिलता है जो आपके साथ लग के आपकी जर्नी में फॉल्ट फाइंडिंग एंड कोर्स करेक्शन के थ्रू आपके इंप्रूवमेंट कर्व को वहां तक पहुंचाता है जहां पे आप एग्जाम निकालने के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं. So this is what the Smash Means offers. और अगर आप 2026 में एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग और Smash Means 2026 प्रोग्राम, दी ऑगस्ट बैच. नाउ मूविंग ऑन, कि अगर एक स्टूडेंट आज से अपनी मेंस की प्रिपरेशन को करना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट अ स्टूडेंट कैन फेस इफ ही इज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एट डे 0 इज द मैनमस सिलेबस. यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि उस पर ग्रिप बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. बट अगर आपने उस पर ग्रिप बना भी लिया तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि सिलेबस डज नॉट मीन एनीथिंग until unless you see the syllabus through the lens of PYQs, right? So अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे ग्रिप बनाई है, PYQs के लेंस के थ्रू नहीं देखा, तो आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली. Now the second problem that a student can face is poor grip on PYQ. स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि कितने साल का PYQ करें जिससे यूपीएससी मेंस में काम चल जाए. 5 साल का करे, 7 साल का करे या 12 साल का करे. स्टूडेंट्स जो पीवाईक्यू सॉल्व भी करते हैं बहुत ही रैंडम टॉपिक्स उठा के पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं. आपको पीवाईक्यूज के बीच में पैटर्न देखना होगा और माइक्रो थीम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो कि यूपीएससी की अति फेवरेट्स हैं, जिसपे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. आपको एनालिसिस करके लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले पकड़ना है, उसको सॉल्व करके उस पर ग्रिप बनानी है, कंसोलिडेट करना है, तब आगे मूव करना है. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम अ स्टूडेंट कैन फेस इज लैक ऑफ कंटेंट. एक स्टूडेंट जब एक मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करता है तो क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उसके लिए उसके पास कंटेंट नहीं होता. उसका सिंपल सा रीजन यही है कि अभी तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिक बुक्स लाइक एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स के अराउंड ही रिवॉल्व की हुई है, जिसकी वजह से अभी तक आप मेंस के कंटेंट से एक्सपोज नहीं हुए हो. इसलिए जब आप क्वेश्चन लिखने जाते हो तो आपको कंटेंट की कमी लगती है. नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम दैट अ स्टूडेंट कैन फेस इज इनर्शिया. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि
2-3 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं और प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, और उनकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वो अभी तक प्रीलिम्स को लेके ही अलाइंड है, और प्रीलिम्स न क्लियर करने के साइकिल में वो ट्रैप है। दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर साइकिल, और अभी जो 4 महीने बचे हैं उनमें आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जनरली आपकी जनवरी या फरवरी से स्टार्ट होती है, और उतना टाइम सफिशिएंट होता है। अगर जिसको क्लियर करना है प्रीलिम्स वो उतने समय में कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा उसको आप 2 महीने और भी दे दो तब भी वो नहीं कर पाएगा, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस पर्टिकुलर टाइम इज फॉर मेंस प्रिपरेशन, सो यू हैव टू ब्रेक द इनर्शिया, राइट? मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम, द स्टूडेंट कैन फेस प्रॉब्लम इन डिकोडिंग द क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकियर वे में फ्रेम्ड होते हैं, जहाँ पे आपको इम्प्लिसिट डिमांड्स, एक्सप्लिसिट डिमांड, कोर नॉन कोर पार्टी सारी चीजें समझ होती है ना। आपने फर्स्ट डे अगर रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, राइट, सो यू विल बी अनेबल टू डिकोड दैट क्वेश्चन। डिकोड नहीं कर पाओगे तो डिमांड एड्रेस नहीं कर पाओगे, डिमांड एड्रेस नहीं कर पाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, एंड अल्टीमेटली आप डीमोरलाइज हो। नाउ इट इज द वर्क ऑफ द मेंटर कि आपको शुरू के टाइम पे सही क्वेश्चन दे और धीरे धीरे आपके लेवल को इंप्रूव कराए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि रिवीजन स्ट्रेटजी लोगों के पास नहीं होती है, दैट इज वाई जो भी वो पढ़ते हैं उसको रिकॉल नहीं कर पाते, राइट? सो दे डोंट हैव द राइट रिवीजन स्ट्रेटजी। नाउ these are the problems that a student can face, और स्मैश मीन्स प्रोग्राम इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ऑफर करता है उसको समझते हैं। द फर्स्ट थिंग इज माइक्रो थीम एनालिसिस। नाउ स्टूडेंट जिनको सिलेबस और पीवाईक्यूज का फियर है उसको किल करने के लिए माइक्रो थीम एनालिसिस इज द गेम चेंजर। ऑल्सो माइक्रो थीम को हमने सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देख के बनाया है। इससे आपको वो इंपॉर्टेंट थीम्स मिल जाती हैं जो कि यूपीएससी की अति फेवरेट हैं, जिसके रेपिटेशन के चांसेस ज्यादा हैं, जिसको अगर आपने प्रिपेयर किया तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हिट रेशियो मिलेगा, राइट? नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, द एक्स फैक्टर नोट्स। एक स्टूडेंट जिसको कंटेंट की कमी होती है उसके लिए एक्स फैक्टर नोट्स आर देयर, जो कि टोटली मींस ओरिएंटेड है। इसके अंदर टॉपिक का कवरेज ज्यादा अच्छा है, हर एक टॉपिक के अंदर मल्टी डायमेंशनलिटी है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा है, हर एक पॉइंट के अंदर वैल्यू एडिशन काफी अच्छा है। सो आपको ये होलिस्टिक कवरेज देता है, और इसके बाद आपको किसी और बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द थर्ड थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन देखने के बाद ब्लैंक हो जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इसको डिकोड कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क होता है, जो कि मेंटर आपको सिखाता है। क्वेश्चन को देखने के बाद आप क्वेश्चन को डिकोड कैसे कर सकते हो, उसकी थीम डिमांड कैसे निकाल सकते हो, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव कैसे समझोगे, इम्प्लिसिट डिमांड कैसे निकालोगे, इम्प्लिसिट डिमांड का वेटेज मैनेजमेंट कैसे करोगे, और उसके बाद इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, दैट्स द गेम, और वो आपको एक मेंटर सिखाएगा, राइट? फोर्थ इज द यूपीएससी हिट रेशियो। जो हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, करंट अफेयर्स का लिंकेज जो हमने क्वेश्चन में डाल रहे हैं, वो आपको रियल यूपीएससी एग्जाम में दिखना चाहिए, दैट इज द हिट रेशियो, राइट? एंड स्मैश ऑफर्स 70% ऑफ द हिट रेशियो। सो अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं ना, वो बहुत ही रैंडम सेलेक्ट नहीं करते, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एनालिसिस, राइट? और उसकी वजह से हिट रेशियो मिलता रहा है। लास्ट ईयर हमारा 70% हिट रेशियो था, इस साल भी हम 70 या उससे ऊपर का हिट रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इफ यू आर राइटिंग द टेस्ट विथ अस, तो आपको रियल एग्जाम में हिट रेशियो जरूर मिलने वाला है। नाउ द फिफ्थ थिंग दैट स्मैश मीन्स प्रोवाइड इज द हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि देयर आर सर्टेन मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपको मॉडल आंसर्स के थ्रू ही करने होते हैं, उन पे कोई नोट्स नहीं होता। सेकंड थिंग इज कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा नोट्स से, आपको टॉपिक कवरेज तो आ जाएगी, बट उसको आंसर में ट्रांसलेट करने के लिए आपको उस पर इंट्रोडक्शन भी लिखना है, बॉडी भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। सो वो ऑब्जर्वेशन आपको मॉडल आंसर से मिलता है कि किसी भी टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आया तो उसके लिए इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन क्या हो सकता है, वो मॉडल आंसर से आप ऑब्जर्व करके सीखते हो। थर्ड थिंग इज कि मॉडल आंसर्स में लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोड कलेक्शन कर सकते हो मॉडल आंसर से, आप डेटा फैक्ट्स, वैल्यू बैंक्स कलेक्ट कर सकते हो मॉडल आंसर से। सो मॉडल आंसर्स का रोल ये होता है, देयर ऑलरेडी अ प्रोसेस्ड कंटेंट जो कि आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक बेटर आंसर लिखने में मदद करते हैं। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज द बर्निंग इशू। अभी तक हमने जो पांचों चीजें सीखी, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपने करंट अफेयर्स पे ग्रिप नहीं बनाया तो, क्योंकि यूपीएससी मेंस में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सो दैट प्रॉब्लम इज आल्सो सॉल्व्ड बाय आवर बर्निंग इशू एंड समाचार मंथन मैगजीन्स, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल these things, and above all, you get the mentor support who guides you in your means journey. Now these are the mentors जिनके अंदर रैंक्स आई हैं और इनको एग्जैक्टली पता है कि
यूपीएससी मेंस क्लियर करने के लिए एक बड़े मार्जिन से कितना रिगर चाहिए होता है, सो दे ट्रेन यू इन दैट डायरेक्शन। एक बात और समझने की है कि यूपीएससी का एग्जाम अगर पढ़ने से निकल जाता तो सब निकाल लेते, राइट, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स। बट यूपीएससी में जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना पड़ता है ताकि आप उसको अपनी कॉपी में आंसर में ट्रांसलेट कर पाओ। सो दैट अप्लीकेबिलिटी पार्ट इज डन एंड टेकन केयर बाय द मेंटर्स, राइट। आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, राइट। सो वो आपको मेंटर सिखाता है कि आप अपने नोट्स को कैसे बना सकते हो, आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन फ्रेमिंग्स की थीम डिमांड कैसे निकाल सकते हो, आपके आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स कैसे डेवलप होंगे, आपकी रिवीजन कैसे प्लान होगा। ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द मेंटर, जो कि आपके साथ टेस्ट देने से पहले कॉल लेता है और टेस्ट देने के बाद आपके साथ बैठ के पोस्ट टेस्ट डिस्कशन करता है, जिसमें आपको क्लियरली वो एक रोड मैप देता है जिसपे आप इंप्रूव करके एग्जाम के बहुत क्लोज पहुंच सकते हो और एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन, in this month of August, we are offering up to 30% of scholarship for our Smash Means 2026 program. And if you want to avail this benefit, you can scan this QR code. Now, to tell you all these things in detail, I am coming up with a webinar जो कि 11 अगस्त मंडे शाम 7 बजे होने वाला है। ये वेबिनार उन लोगों के लिए ओरिएंटेशन सेशन होगा जो कि हमें अगस्त बैच में ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, block your calendar and do join the webinar, and thank you and stay tuned with Civil CDIS.